आज साइंस के थ्रू हम ये जान पाए हैं कि हमसे भी पहले से ही संसार चक्र चल रहा। ये बात हमें सनातन से जानने को मिलती है क्योंकि सनातन में बहुत एक्सप्लोरेशन हुआ है, साइंटिफिक भी, स्पिरिचुअल भी, फिलोसॉफिकल भी। तो उसमें भी ये बात कही गई है कि संसार चक्र मनुष्य से पहले से चलता आ रहा है। अब जिसे हम इवोल्यूशन कहते हैं वो एक प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूटी एंड डायमेंशनल शिफ्ट है, जिसमें हमें अलग अलग वन में अलग अलग प्रकार से वनस्पति और वन्यजीव के बारे में जानने को मिला। कुछ ऐसी स्पीशीज जो आज एक्सटिंक्ट हो चुकी है, कुछ वे स्पीशीज जो आज भी कंटिन्यूड हो, और कुछ बिल्कुल ही नई स्पीशीज। लेकिन इन सब में हमेशा एक बात कॉमन रही है कि सब प्रकृति के अनुरूप चलते हैं, एक ऑर्डर में जीते हैं। वे लड़ते नहीं है कि नए इवॉल्व बींग्स आइए तो नई विचारधारा आ गई। इवॉल्व बींग्स या नई स्पीशीज जो आई है वे भी प्रकृति के ही ऑर्डर में चलती है। इन सब की एक प्रवृत्ति है जो उनकी प्रकृति से निर्धारित होती है, और ये प्रिडिक्टेबल पता ही नहीं। हम नहीं जानते कि नई स्पीशीज किस तरह से बिहेव करे। लेकिन हम हमारी एक आदत है, हमें सबसे बेहतर होना है, और इसीलिए हम प्रकृति में ढलते नहीं बल्कि उससे ही युद्ध करते रहते हैं। अगर हमें चाहिए तो हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके अपने मार्ग को ढूंढ सकते हैं, लेकिन इसके लिए सब्र करना होता है। पर हमें आदत है कि हम जल्द से जल्द अपना मतलब साधना चाहते हैं, इसीलिए हम सही तरीका ढूंढने की मेहनत नहीं करते, बल्कि बल से कभी नदी का रास्ता बदल देते हैं, तो कभी किसी नदी को बांध बनाकर एक तालाब का रूप दे देते हैं। कभी अपनी सहूलियत के लिए पहाड़ काट देते हैं, तो कभी जंगल को हटाकर अपने लिए घर, खेत आदि बना देते हैं। और जब पशु इन इलाकों में आए तो उन्हें अपना दुश्मन मानकर उन्हें मार देते हैं। हाँ, ये ठीक बात है कि आज इंसानों की तादाद बढ़ रही है, तो जरूरत के लिए हमें ये सब काम करने जरूरी है। लेकिन जरूरत के लिए अगर यही चीजें लालच बन जाए, तब आखिर एक व्यक्ति को कितनी जमीन का हक है? यहाँ वेल्थ एक्यूमुलेशन की लिमिट क्या है? और इन सभी जरूरत से ज्यादा संग्रह में मरने वाले कौन है? सबसे पहले वे दी जिन्हें इंसानों के हक की कुर्बानी बनना पड़ा, कभी खाना पानी खोकर तो कभी बेघर होकर, और कभी इन सब की वजह से इंसानों के दुश्मन बन उनके शिकार होकर। आज कुछ कोर्ट्स भी इन बेजुबान जानवरों को सजा सुनाने लगी हैं कि नरभक्षियों को लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट इन जू। सेकेंडली, इस लालच को सजा के इंसान भी बनते हैं। पहले वे जिनके जिनका हक दूसरे लेकर बैठे हैं और उन्हें स्कैरसिटी में जीने के लिए मजबूर कर दिया गया। दूसरे वे जो रिच पीपल के लिए स्लेव्स की तरह यूज की जा रहे हैं, जहां उन्हें ह्यूमन लाइफ से दूर एनिमल लाइफ भी नहीं नसीब नहीं होती है। उन्हें बस रिसोर्सेज के लिए खदानों में धकेल दिया जाता है, जहां उनके मरने या उनको चोट लगने का किसी को परवाह नहीं। तीसरे वे जो इनमें से किसी भी प्रोसेस का पार्ट नहीं है, पीसफुली अपनी लाइफ जी रहे हैं, लेकिन दूसरों के लालच की वजह से वे कॉन्सिक्वेंसेस झेल रहे हैं, जैसे कि फ्रीक्वेंट फ्लड्स, अर्थक्वेक्स, लैंडस्लाइड्स, एक्सीडेंट्स, कमीन्स एक्सेट्रा। और कुछ वे लोग जो अमीरों के लालच की लड़ाई में कुर्बान हो रहे हैं, कभी उनके हक के युद्ध लड़कर या कभी उन युद्ध में बेगुनाह होकर मर जाते हैं। अगर सबको उनका हक मिले और एक ऐसा समाज बने जो एक निष्पक्ष सरकार बनाकर सबके हक का ध्यान रखे, तो इसमें क्या गलत है? अगर देश सीमाएं खींचकर रिसोर्सेज को ना बांटे और लोगों को उनके ही घरों से निकाल कर उन्हें मजबूर ना बनाए, इंसान प्रकृति से लड़ने के बजाय सबका सम्मान कर पेशेंस और एक्सेप्टेंस का एटीट्यूड डेवलप करे, तो शायद अमन आ जाए। शायद इसलिए क्योंकि इसे कभी करके नहीं देखा गया है, क्योंकि कोई करना ही नहीं चाहता है। तो हकीकत में जो धर्म हम देख रहे हैं वो इन सब वजहों से ही है। आज हर कोई अपने धर्म की आड़ में अपने हक को साबित करने में लगा है। ये हक की ही तो लड़ाई है, तभी तो हर धर्म अंदर से कटा बटा है। हर धर्म में ऊंच नीच का जातिवाद है। हर धर्म में स्त्री के हक कम कर मर्दों को दे दिए गए। हर धर्म में स्लेव्स की परंपरा ने कभी न कभी जन्म ली, और वही एक वक्त आया जहाँ रिसोर्सेज व भी हक इस धर्म की आड़ में ही जताया गया। हिंदू परंपरा से लेकर इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, सिखिज्म, बुद्धिज्म आदि कई धर्मों में भी ये सब देखा गया है। तो फिर ये धर्म है ही कैसे? ये तो एक स्ट्रैटेजी है, सबकी अपनी अपनी। इन विचारधाराओं का जब जन्म हुआ था तब ये एक ही नहीं थी। ये सब उस वक्त में मनुष्यों का मार्गदर्शन करने के लिए आई थी। पर
हम इतने अज्ञानी और अहंकारी हो गए हैं कि अपने मतलब से इनका विभाजन कर उन्हें स्वार्थ, लालच और नफरत के अंधकार से भर दिया है। इसीलिए जो ये आज हम जान रहे हैं उनमें से कोई भी कतई सनातन नहीं है, और जो खुद को कट्टर कह रहे हैं वे तो धार्मिक भी नहीं है। और जो सनातन है वो तो मनुष्य से पहले से है, प्रकृति है। इसको समझाने जो भी पैगंबर, मैसेंजर्स या अवतार आए, वे सब भी सनातनी ही है, और जो मार्ग उन्होंने हमें दिखाया वो हकीकत में सनातन का ही हिस्सा है। हकीकत में सनातन वही है, और इसीलिए सनातन आध्यात्म है जो सबका है, किसी एक कम्युनिटी, लैंग्वेज, प्लेस से बंधा हुआ नहीं है। जो भी आध्यात्म के मार्ग पर है वो उसका है। जो भी अपनी प्रकृति को फॉलो करता है, मानता है, उसका है। जो भी अपने ईश्वर से किसी न किसी प्रकार से जुड़ा है, उसका है। तो सनातन सबका है।